इस वीडियो में परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं के विषय में विस्तार से बताया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में दो महत्वपूर्ण बातें कि 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय क्यों है, और फिर दोनों को बराबर क्यों कहा जाता है, और साथ ही दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालने की विधि बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें प्राकृतिक संख्या, जो ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में इस्तेमाल होती हैं, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लेते हैं, और पूर्णांक जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नंबर्स को शामिल कर लेते हैं और उनका चित्र कैसे बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग भिन्न से भी परिचित हैं। भिन्न इस तरह से नंबर होते हैं, बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं, ये हम जानते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इतने सारे नंबर होने के बाद भी एक नए नंबर परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। इन उदाहरणों को हम देखेंगे कि 15 में 3 का भाग दिया जाए तो 5 आता है। 5 हमारा पूर्णांक में शामिल है, या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या में शामिल है। ये कोई नया नंबर नहीं है, पहले से हम परिचित हैं। लेकिन 15 में 4 का भाग देना हो तो 15/4 आता है, ये भी हम परिचित हैं, ये भिन्न है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि -10 में, -10 से हम परिचित है, पूर्णांक है, में 3 का भाग दें तो इस तरह का कुछ नंबर आएगा जो न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि भिन्न धनात्मक होता है हमेशा, अंश और हर धनात्मक होंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह होने की वजह से ये भिन्न नहीं है। इसी तरह से ये देखें, यहाँ भी माइनस आ जा रहा है, ये देखें यहाँ माइनस आ जा रहा है, ये देखें माइनस, इससे हम परिचित हैं, लेकिन इन तीनों से परिचित नहीं है। पहले हमारे पास इस तरह के नंबर नहीं आए हैं जो बटे के रूप में लिखा गया हो और लेकिन माइनस चिन्ह आ जाता हो। अंत में इस समीकरण को हम देखेंगे, 5x बराबर -14 है। इसको हल करेंगे तो x बराबर -14/5। अब इस समीकरण का हल तो आ गया, लेकिन -14/5 है और इस तरह का नंबर न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। अब इस तरह के नंबर को हम क्या नाम दें? एक और उदाहरण समझने के लिए लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भूतल है, ये भूतल है, हमारा जमीन है, और कोई पहाड़ है जो 700 मीटर ऊंचा है, 700 मीटर ऊंचा, और एक कुआं है या कुछ गहराई वाली कोई चीज बना दी गई है जो 700 मीटर गहरी है। 700 मीटर केवल लिख देने से हमारा काम नहीं चलेगा। ऊंचाई को दिखाने के लिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा और गहराई को दिखाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। ये संख्या पूर्णांक है, लेकिन इसी को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग देना पड़ेगा और ये किलोमीटर में बदलेगा। इसको हल करेंगे तो 7/10 किलोमीटर। लेकिन ये गहराई वाले को अगर बदलना होगा तो -7/10 किलोमीटर आएगा। 7/10 तो भिन्न है, लेकिन -7/10 भिन्न नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक नई तरह की आवश्यकता उत्पन्न हो जा रही है, जो बटे के रूप में संख्याएं लिखी जा रही है लेकिन निगेटिव आ जा रही हैं। इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता को देखते हुए हमें इस नंबर को, नंबर सिस्टम को, पूरी संख्या को विस्तार देना पड़ेगा, और ऐसे ही नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा अभी हम लोग समझे हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। और pq क्या है? pq पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि ये पूर्णांक जो नंबर हैं, इन्हीं में से अंश और हर होने चाहिए इसी रूप में, और q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शून्य से भाग अपरिभाषित होता है। अब ये
तो परिभाषा हो गई। देखिए परिमेय संख्या जो अंग्रेजी जो होता है वो रेशनल है। रेशनल शब्द जो है रेशियो से लिया गया है। रेशियो माने अनुपात। अनुपात जानते हैं, अनुपात माने जैसे 3 संबंध है 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5, वहीं से यह शब्द लिया गया है। आइए अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या ये पूर्णांक है, इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बस गौर करना है कि जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्याएं होंगी। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे नंबर्स को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्या सभी नंबर को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो पहले हम पूर्णांकों को चेक करते हैं। किसी भी एक पूर्णांक को लीजिए, मान लीजिए हम 2 लिए, तो 2 तो भाई बटे के रूप में दिख नहीं रहा है। अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ तो हर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2/1, यानी 2 को हम बटे के रूप में लिख लिए, P/Q के रूप में लिख लिए, यानी 2 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से ये सारे नंबर, जैसे -3 ले लें, -3 को भी लिख सकते हैं -3/1, 0 को ले लें तो 0/1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे पूर्णांक नंबर जो हैं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्न वाली संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं हैं, वो तो बटे के रूप में लिखी ही हुई हैं, तो क्लियरली वो जो है परिमेय संख्याएं हैं। तो ये भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके अलावा हम कुछ दशमलव संख्याओं की भी चर्चा करें कि क्या दशमलव संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो एक आसान उदाहरण 1/2 लिया गया है। 1/2 को हम जानते हैं कि जब भाग देंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, 0.5 उत्तर आता है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं क्या 0.5 वैसे तो 1/2 के बराबर ही है, यानी यहाँ से तो क्लियर है कि ये परिमेय संख्या है 0.5। लेकिन अब देखा जाए कि 0.5 को हम बटे के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर है उसको बटे के रूप में लिखने के लिए जहां दशमलव है, दशमलव के स्थान पर 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो 0.5 लिख दिया गया 5/10, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी 0.5 भिन्न के रूप में लिखा गया। और लिखने का मतलब है कि दशमलव नंबर भी क्या हो गए, इस तरह के दशमलव नंबर परिमेय संख्या होती है। एक दूसरा नंबर हम लिया है 15/8, इसको भी अगर किनारे भाग देंगे तो ये आएगा, आप करके देख सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इसका कन्वर्स करेंगे, उल्टा काम करेंगे। इसको देखना है कि अगर दशमलव रूप में दिया है तो इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे। तो क्या करते हैं, दशमलव जहां बटा लगाते हैं, दशमलव के स्थान पर यहाँ दशमलव होता है वहां 1 लिखिए, इसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देते हैं। इसको जब आप काटेंगे तो आप काट के देखिएगा 15/8 आ जाएगा। यानी इस तरह के भी दशमलव नंबर हैं, उनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, और जैसे ही बटे के रूप में लिखा गया यानी कि वो संख्या परिमेय संख्या हो गई। अब खासियत क्या है ऐसे दशमलव नंबर में, तो देख रहे हैं कि ऐसे नंबर दशमलव के कुछ अंकों के बाद, इसमें एक अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी भाग जो है, भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे दशमलव नंबर को बोलते हैं शांत दशमलव। शांत का मतलब 100 प्लस अंत सहित, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या विशेषता है कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे भाग आते हैं जो 2, 4, 5, 10 स्टेप्स के बाद शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी भाग की प्रक्रिया की पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि शांत दशमलव जितने भी हैं उनको हम बटे के रूप में आराम से लिख ले रहे हैं, अर्थात शांत दशमलव जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम कुछ खास दूसरे तरीके के भिन्न को ले रहे हैं। जैसे 10/3 है, 10/3 को अगर हम भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो 10 में 3 का भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे तो 3 × 9, शेष फिर 1 बचेगा,
और फिर 0, देखिए दशमलव लगा, ये बार बार वही काम, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया 10 बना, फिर 3 तिहाई 9 10, ये 3.3333 चलता रहेगा। यानी ये भाग जो है कभी खत्म नहीं होगा, ये अंतहीन प्रक्रिया है। इसके पहले वाले में देखे थे कि कुछ स्टेप्स के बाद भाग खत्म हो जा रहा है, लेकिन इसमें भाग खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा, करते रहिए। लेकिन अब इस आधार पे अगर देखा जाए तो ये जो भाग है अशांत है, माने इसका अंत नहीं हो रहा है। लेकिन एक खासियत ये है कि एक खास नंबर 3 जो है बार बार आवर्त कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, हिंदी बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको लिखने का एक ढंग ये है कि जितने नंबर की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, उसको लिख के इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसी तरह एक दूसरा नंबर हमने लिया है 1/7, इसको जब आप भाग देंगे, स्वयं करके देखिएगा, तो ये भी एक ना अशांत है, भाग कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन खास नंबर जो है बार बार रिपीट होंगे। इस वाले में एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें देखिए 14, 28, 57, 14, 28, 57, ये बार बार इतना बड़ा नंबर जो है रिपीट होगा, हमेशा आता रहेगा। तो इसको लिखने का ढंग क्या है, 14, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको एक बार लिख के और बार लगा देते हैं, माने यहां से लेके यहां तक ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए नंबर तो वही है, भले ही भाग खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बटे के रूप में लिखा गया है, बटे के रूप में लिखा गया है। यानी इस तरह के नंबर भी, इस तरह के जो दशमलव नंबर है अशांत आवर्ती, ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए क्या क्या हो गया, पूर्णांक, भिन्न, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती भी, ये 4 तरह के नंबर परिमेय संख्याओं में शामिल हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा ये होता है कि इस तरह के नंबर अगर डायरेक्ट दिए हों और कहा जाए कि इनको बटे के रूप में बदल के दिखाइए, तो कैसे हम बदलेंगे, इसको हम समझने जा रहे हैं। अभी हम लोग अशांत आवर्ती की चर्चा कर रहे थे और देखे थे कि 10/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा उल्टा देखेंगे, इसका कन्वर्स देखेंगे। ये सीधे अशांत आवर्ती दशमलव रूप में दिया हो और हमें पता करना हो कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको बटे के रूप में लिखना होगा। तो देखिए हम बटे के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं। यद्यपि हमें मालूम है कि बटे के रूप में है ये, लेकिन हम बटे के रूप में लिखने का ढंग सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो दी गई संख्या है उसको x मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, कि उसका नाम दे देते हैं। जितनी संख्याओं का, जितने ग्रुप का, जितने नंबर का रिपीटिशन होता है, मान लीजिए एक संख्या का रिपीट हो रहा है तो 1 के आगे 0 यानी 10 का गुणा कर देते हैं। यदि 2 संख्याओं का रिपीटिशन होता तो 1 के आगे 2 0 यानी 100 का रिपीटिशन, 100 का गुणा हम करते। तो इसमें एक संख्या 3 का, एक नंबर 3 का आवर्त हो रहा है तो 10 का हम गुणा कर देंगे। इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे 10x बराबर, देखिए जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान खिसक के ये 33 हो जाएगा, और बाकी 3 3 3 3 अपनी जगह पे आएंगे। उसके बाद का स्टेप ये है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं। देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, 10x में से 1x घटेगा तो 9x होगा, और इसमें से घटाएंगे तो देखिए कि इधर से अगर चले तो हर 3 के नीचे एक 3 मौजूद है, पीछे और भी है, तो ये 0 0 0 0 सब हर 3 से 3 घटेगा, 3 में से 3 घटता जाएगा, और 33 में से 30 घटेगा तो 33 में से 3 घटेगा तो 30, यानी x बराबर आ गया 30/9। इसको काट लीजिए, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, देखिए 10/3। x क्या था, ये नंबर था, ये क्या गया 10/3, जो हम पहले से जानते हैं। अर्थात ये जो अशांत आवर्ती दशमलव हैं, इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो अशांत आवर्ती नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आइए कुछ वर्ग वाली संख्याओं को देखते हैं। मान लीजिए इस तरह के नंबर कड़ी में 25 है, तो इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो कड़ी में 25 का 5 आ गया, और 5 को हम
देख चुके हैं कि 5/1 लिख सकते हैं। दूसरी इसी तरह से कोई भी नंबर हो जो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात अब हमारा जो परिवार है संख्याओं का वो बड़ा होगा और ये परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से क्यों प्रदर्शित करते हैं? ऐसा इसलिए कि अंग्रेजी में भागफल को जब भाग देते हैं ना तो भागफल को कोशेंट बोलते हैं, QUOTIENT। ये कोशेंट जो है परिमेय संख्याओं को निरूपित करने के लिए लिया गया है। तो परिमेय संख्याओं में कैसे नंबर आ गए भाई? कुछ शांत दशमलव आएंगे, कुछ अशांत आवर्ती आएंगे, अशांत आवर्ती टाइप नंबर आएंगे, कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं आ सकती आएंगी, कुछ भिन्न वाली संख्याएं आएंगी। इतने जो भी नंबर हैं ये सारे के सारे मिलके हमें परिमेय संख्याओं का परिवार बनाएंगे। तो ऐसा देखने से अब लग रहा है कि हम तो सारी संख्याओं को ही बटे के रूप में लिख ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। हाँ, हम ये देखेंगे कि हर तरह के नंबर को कोई जरूरी नहीं है कि हम बटे के रूप में लिख ही लें। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, इतना बड़ा नंबर है ये, इस नंबर को आप देखिए, ये ऐसा भाग है, ऐसा नंबर को दशमलव के बाद न तो खत्म हो रहा है और न ही कोई खास नंबर रिपीट हो रहे हैं। बस ये कुछ भी एट रैंडम है, कोई नियम कानून इसमें नहीं है। इसको अगर बटे के रूप में लिखना चाहें तो बटे के रूप में हम कैसे लिखते हैं? यही तो करते हैं कि भाई दशमलव हटा देते हैं और यहाँ जो है 1 लिख देते हैं और इसके आगे जो नंबर है उतने 0 लगा देते हैं। लेकिन अब जब हमें मालूम ही नहीं है कि कितने नंबर हैं इसमें, तो हम 0 लगाएंगे कितने? नहीं कर पाएंगे। अर्थात इस नंबर को हम बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और ऐसे नंबर जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें ही बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए, और ऐसे नंबर को क्या विशेषता है? ये अशांत हैं, माने इन दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती माने कोई खास नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अशांत अनावर्ती जो होते हैं नंबर वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरह देखिए, अगर हम 2 का वर्गमूल निकालें तो 2 का वर्गमूल भी अशांत अनावर्ती है, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना बड़ा नंबर आता है। इसी तरह 3 का वर्गमूल निकालें, 5 का निकाल लें, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? अशांत अनावर्ती होते हैं। इस तरह से हम देख लिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि सारे नंबर्स को हम बटे के रूप में लिख ही लेते हैं, और जिनको बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो सारे के सारे नंबर अलग हो जाएंगे। इन्हें हम Q डैश या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा, करड़ी में 2, करड़ी में 3, इस तरह के नंबर या अशांत अनावर्ती जितने भी हैं सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, एक खास नंबर आते हैं पाई और 22/7। 22/7 बटे के रूप में लिखा गया है, तो निश्चित रूप से ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा ये कि जिसको बटे के रूप में लिख दें। अब पाई क्या चीज है? 22/7 पहले जान लेते हैं। इसको अगर भाग देंगे तो ये नंबर बार बार रिपीट होगा, 3.142857, ये इतना बार बार आता जाएगा। इसके पहले हम लोग 1/7 देख चुके हैं। पाई क्या चीज होता है, पाई क्या बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे संक्षेप में जान लेते हैं। पाई वास्तव में किसी भी वृत्त के परिधि C और व्यास D का अनुपात होता है, इसी को पाई बोलते हैं। किसी वृत्त के परिधि को नाप लें और व्यास को नाप लें और भाग दे दें तो ये इस तरह का नंबर आता है बड़ा सा, जो खुद अपने आप में ये नंबर भी अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती होने के कारण पाई अपरिमेय संख्या है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा,
और समझ भी लिए हैं कि 22/7 परिमेय है और पाई अपरिमेय है। फिर दोनों को बराबर क्यों कहा जाता है? वास्तव में दोनों बराबर नहीं है, केवल देखिए दशमलव के 2 अंकों तक ही बराबर हैं, यानी पाई और 22/7 वास्तव में बराबर नहीं है, ये लगभग बराबर होते हैं। काम चलाने के लिए हम लोग बराबर कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त परिवार को, सबको मिला जुला के जो परिवार बनता है उसे ही बोलते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सब मिला जुला के जो भी बनता है वही कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये पता करना हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो अगर संख्या रेखा पे संख्या वास्तविक रेखाओं को, वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर दें तो इस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1 और 2 के बीच में हमें पता करना हो तो असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, असंख्य। इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं परिमेय अपरिमेय परिमेय, इसके बीच में किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, चाहे वो कितने भी नजदीक या कितने भी दूर क्यों न हो, असंख्य परिमेय संख्याएं और असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 1 और 2 के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे? देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1 के बगल के और 2 के बीच की कोई भी संख्या लिखेंगे जो टर्मिनेट कर जाए शांत दशमलव, वो सब के सब परिमेय। जैसे 1.1, 1 के बगल में 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे करते करते 1.9 तक ले जाइए, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में, ये नजदीक दिख रहे हैं, इनके बीच भी असंख्य संख्याएं हैं, असंख्य परिमेय संख्या। कैसे? देखिए 1.11, 1.12, ऐसे करते करते इसके पास तक पहुंचाएंगे। अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो कितने भी नजदीक या कितने भी, अब इनके बीच में भी असंख्य परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1 और 2 के एकदम बीचों बीच में निकालिए परिमेय संख्या, तो क्या करते हैं? इनका औसत निकाल देते हैं। देखिए 3/2 यानी 1.5, जान ही रहे हैं, ये भी परिमेय है। इसी तरह कहा जाए कि अब 1 और 1.5 के बीच निकालिए, तो 1 और 1.5 का औसत निकाल देंगे। एक तरीका है, हालांकि उत्तर बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। यदि कोई स्पेशल बात ना कही जाए कि बीचों बीच का ही नंबर निकालिए, तो बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्याएं, और इसी तरह अपरिमेय संख्याएं अगर बनानी हो तो कुछ भी ऐसा लिख दीजिए जो क्रम न पकड़ता हो, है ना। ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। बस अंत में देखिए एक प्रश्न है कि 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये संख्या रेखा पर देखिए 1 है, 2 है, तो 1 और 2 के बीच में यदि कोई 4 परिमेय संख्या लिखनी है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। देखिए 1 से ज़्यादा है ये सब और 2 से कम है, तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि शांत दशमलव है। तो इस तरह से हम असंख्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं, सब सही हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि 1 और 2 के बीच 4 बराबर दूरी पर स्थित परिमेय संख्याएं बताइए, बराबर बराबर की डिस्टेंस हो संख्या रेखा पर। देखिए संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4 बीच में है, तो क्या करते हैं? इसका तरीका ये है कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उससे एक ज़्यादा बढ़ा के हम लिख लेते हैं, और जो संख्याएं हैं जैसे 1 है तो 1 ये जो आया हुआ है उसको बटा 5, और 2 को भी बटा 5 लिखना है। अब 2 को लिखना है तो भाई 10/5 लिखेंगे, हर को 5 लिख देंगे, और 1 को 5/5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि क्रम से एक एक बढ़ा के, अंश में 1 बढ़ा के, यहाँ देखिए 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 लिख देंगे। अगला वाला देखिए अपने आप जो है ये 10/5 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 5/5 तो 1 है ही,
उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 सभी बटे के रूप में लिखे गए हैं, तो परिमेय संख्याएं हैं। और लास्ट में 10/5 माने 2, ये 2 है अपना, पहले से दिया हुआ है 2 जो है। अब इन नंबर जो बीच में आए हुए हैं ये सारे परिमेय संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में हैं। और हमने देखिए 6/5 को हल कर लिया है 1.2, 7/5 1.4, ऐसे 1.6, 1.8। ये सारे के सारे नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो सब में 0.2 की गैपिंग है। एक में 0.2 जोड़ेंगे तो 1.2, इसमें जोड़ेंगे तो 1.4, इसमें 0.2 जोड़ेंगे तो 1.6। ये क्रम से आते आते लास्ट में 1.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अर्थात ये जो नंबर आए हुए हैं ये 1 और 2 के बीच में बराबर दूरी पर स्थित 4 परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से कोई भी 2 नंबर दे दिए जाएं और उनके बीच में परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं।